आखिरकार एक 55 साल का मौलवी 16 साल की हिंदू लड़की को अपने घर में क्यों रखता है। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चलती है या मौलवी के ही मजहब के लोगों को पता चलता है कि मौलवी इस लड़की को अपने घर में क्यों रखता है, जबकि मौलवी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो उसी 16 साल की हिंदू लड़की को अपने घर में टूटे फूटे घर में रखता है और वो हिंदू लड़की भी बड़ी प्रसन्न होकर मौलवी के घर रहती है। इसके मजहब के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मौलवी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने मुस्लिम धर्म का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों ये मामला समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब इस पूरी घटना की गुत्थी सुलझती है तो शायद पूरे देश के सामने एक ऐसी चीज आती है जिससे पूरे देश के लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने पर बहुत सारी बातें मजबूर हो जाते हैं। क्या आप भी उस सच्चाई को जानना चाहते हो? क्या इनके मजहब के बारे में आप भी जानना चाहते हो और किस तरह के होते हैं ये भी जानना चाहते हो? क्या ये समस्या थी? क्यों एक 16 साल की हिंदू लड़की मौलवी के घर में रह रही थी? क्या बातें थी, क्या राज की बातें थी? ये सारी बातें जब आप जानोगे तो आपको भी बहुत ही मैं क्या कहूँ, आपको सुनकर सारी बातों को मालूम हो जाएगा। आप इस घटना को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ देखना होगा। और आज एक रोचक सी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये घटना की शुरुआत होती है बिहार में। बिहार में एक ईश्वर चंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति रहता है जिनकी पत्नी का नाम सावित्री होता है। दोस्तों सावित्री जो होती है वो गर्भ से होती है। गरीब परिवार था, बहुत अच्छे से दिन बीत रहे थे, लेकिन इतना भी गरीब नहीं था कि ज्यादा परेशानी हो जाए। यहाँ पर सावित्री को 9 माह पूरे बीत जाते हैं और सावित्री को दर्द शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सावित्री को उसका पति ईश्वर चंद अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जाकर उसकी देखरेख की जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ परेशानियां होने के कारण ये महिला इस दुनिया से चली जाती है। डॉक्टर बड़ी ही नम भरी आंखों से कहते हैं कि आजकल ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए हैं। यानी वो बच्चे को पैदा करते ही इस दुनिया से चली जाती है। पिता टूट जाता है। यहाँ पर जो ईश्वर चंद होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी हंसते खेलती दुनिया एक पल में उजड़ जाती है। नम भरी आंखों से कहता है, मेरा बच्चा क्या है? क्या मेरा बच्चा ठीक तो है ना? डॉक्टर कहते हैं कि आपको बेटी हुई है, वो बिल्कुल एकदम ओके है। ईश्वर चंद टूट जाता है। पत्नी के सबको जिस उम्र में कंधों पर उठाया था वो उम्र बिल्कुल भी इस समय के लिए सही नहीं थी, लेकिन ईश्वर चंद अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो दूधमुही बच्ची थोड़ा सा खिलखिलाती है या कुछ हरकतें करती है तो ईश्वर चंद को जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। ईश्वर चंद सोचता है कि इस बेटी को पालना पोसना तो मुझे ही है, अगर मैंने पीठ दिखाई तो ये बच्ची जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी माँ इस दुनिया में जीवित नहीं है। ईश्वर चंद अपनी बेटी को पालने में शायद दुख को भुला देना चाहता है, लेकिन सावित्री की राह याद उसे रह रह कर सताती है। सावित्री के लिए ईश्वर चंद हमेशा रोता है, कहता है कि देख सावित्री, तेरे बिना मुझे इस बच्ची को पालना पड़ रहा है। धीरे धीरे ये बेटी बड़ी होने लगती है। बड़ी होने के साथ साथ जब इसको स्कूल भेजा जाता है तो ये बहुत तेज दिमाग होती है। इस लड़की का नाम इसके पिता शिवानी रखते हैं, शिवानी शर्मा। इसका नाम शिवानी रखा जाता है। शिवानी पढ़ने में बहुत तेज दिमाग थी। इसका दिमाग बहुत तेज होता है और ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है। धीरे धीरे शिवानी जो होती है वो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी कक्षा में पढ़ने लगती है। जब पिता अपनी बेटी के दिमाग को देखता है तो कहता है कि मेरी बेटी जरूर कोई ना कोई अफसर बनेगी। अब बचपन से ही शिवानी के कानों में ये गूंज गूंजती है कि मेरी बेटी अफसर बनेगी। धीरे धीरे शिवानी बड़ी होने लगती है। 5वीं 6ठी क्लास में आती है तो शिवानी बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में। टीचर भी कहते हैं कि आपकी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, आज तक हमने इतना तेज दिमाग बालक नहीं देखा है। शिवानी धीरे धीरे 8वीं क्लास, 8वीं से 9वीं और 9वीं क्लास से 10वीं क्लास में आ जाती है। शिवानी अपने पिता का हाथ बटाने लगी थी, अपने पिता का ख्याल रखती है। अब वो खाना भी बनाने लगती है। तभी यहाँ पर क्या होता है कि शिवानी ने 10वीं क्लास के पेपर दे दिए थे, यानी एग्जाम दे दिए थे
अब यहाँ पर शिवानी के पिता बाहर से आ रहे होते हैं दोस्तों, तभी शिवानी के पिता के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा इतना बड़ा था कि शिवानी के पिता ऐन मौके पर ही ईश्वर चंद इस दुनिया से चले जाते हैं। शिवानी की दुनिया उजड़ जाती है। अब शिवानी क्या करेगी? दूसरी तरफ शिवानी का रिजल्ट नहीं आया था। सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं, ईश्वर चंद को अंतिम विदाई दी जाती है। लेकिन उस वक्त जब शिवानी का रोना देखते हैं तो शायद कलेजा फटकर हाथ में आ जाए। शिवानी कहती है कि मैं बहुत कुलच्छनी हूँ, मैं होते ही अपनी माँ को खा गई, आज मैं अपने पिता को खा गई, आज मेरे ऊपर से साया उठ गया। बुआ, मैं आज अनाथ हुई हूँ। जिस दिन मेरी माँ मरी थी ना, मैं उस दिन अनाथ नहीं थी। माँ, बुआ, मैं आज अनाथ हूँ। आज मेरी माँ और मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ चुका है। चाचा ताऊ सभी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं गिरते हुए मैं भगवान भी 2 लात मारते हैं। ये बात, ये कहावत इन चीजों में बहुत समझ में आती है। अब यहाँ पर सभी बैठकर 12 दिन बिताते हैं और 12 दिन के बाद ये बात थी कि शिवानी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। शिवानी की एक भुआ होती है दोस्तों, भुआ का नाम हम यहाँ पर नहीं ले रहे। शिवानी की भुआ कहती है कि शिवानी की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, लेकिन शिवानी के हिस्से की जो जमीन है उसे बेचकर सारा पैसा मुझे देना होगा। चाचा ताऊ इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, लड़की को तो पालोगी, शादी करोगी, हम तुम्हें वो पैसे दे देते हैं। यहाँ पर चाचा ताऊओं ने ही मंदी सस्ती उस जमीन को खरीद लिया और जो पैसे बनते हैं वो शिवानी की भुआ को दे दिया और शिवानी का बैग पैक कर कर आज शिवानी उस घर से जा रही थी जिस घर से उसका रिश्ता जुड़ा हुआ था। शिवानी अपने भुआ के घर पहुंच जाती है। भुआ के घर पहुंचने पर 2-4 दिन तो बड़े आनंद से बीतते हैं, लेकिन शिवानी को अपने पिता की याद रह रह कर खाती है। अब शिवानी की भुआ ताना मारती है, जिंदगी भर अपने बाप का शौक ही मनाओगी या इस दुनियादारी को भी देखोगे? काम करो, तुम खाती नहीं हो। और भुआ शिवानी को काम में लगा देती है। 2 महीने में शिवानी को समझ में आ चुका था कि उसके साथ क्या चल रहा है। ये भुआ उसे पढ़ाएगी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर शिवानी का रिजल्ट आया तो शिवानी ने अपने क्षेत्र में सबसे टॉप किया। ये बात सुनकर शिवानी की आंखें और कहते हैं कि कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि भुआ, मेरे बाबा सही कहते थे, मैं कुछ ना कुछ जरूर बनूंगी। देखो, मैं सबसे टॉप आई हूँ। इन सारी चीजों को सुनकर वो भुआ क्या करती है, कहती है कि अपने जो पंख फैलाए हैं ना, इन्हें शांत कर लो और इस घर के झाड़ू पोछा में अपना ध्यान लगाओ। 2-4 साल बाद तुम्हारी शादी करनी है, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। यहाँ पर पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं है। मेरी छाती पर आकर रख गई हो और मूंग दल रही हो। तुम्हारे खाने का इंतजाम मैं ही करती हूँ। कैसी पढ़ाई? तुम्हें पढ़ाऊंगी तो फिर तुम्हारे खाने का खर्चा कहाँ से निकालूंगी? अगर तुम्हें खिलाऊंगी तो फिर तुम्हें कहाँ पढ़ाऊंगी? भुआ की मनसा को देखकर शिवानी ने एक पल के लिए कहा कि भुआ, मेरे हिस्से की जो जमीन बेची है वो पैसा भी तो आपके पास है। तो वो कहती है, भुआ की जुबान लड़ाती है, इतनी बड़ी हो गई है तू। शिवानी को समझ में आ चुका था। शिवानी शायद इसी को नियति समझते हुए वहां पर रहने लगती है, लेकिन पिता की वो बातें कानों में गूंजती है, मेरी बेटी अफसर बनेगी, मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। शिवानी को सोचते सोचते 1 साल बीत जाता है। 1 साल के दौरान शिवानी से वो सब कुछ कराया जाता है, वो सब कुछ बीतता है। फूफा भी शिवानी से बहुत बदतमीजी से पेश आया करता था, हमेशा ताना मारा करता था कि यहाँ पर अनाज खाने के लिए बैठी है हमारी छाती पर और इसकी शादी भी करनी है, जबकि शिवानी के पैसे उन लोगों के पास थे। दोस्तों, यहाँ पर शिवानी ने समझ लिया था कि जब तक मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी तब तक मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। शिवानी एक दिन फैसला करती है और इस घर से भागकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। शिवानी ने सोचा है कि पहले यहाँ से निकलूं और फिर अपनी पढ़ाई जारी करूंगी। कहते हैं सूदे का सदा भला होता है। शिवानी ट्रेन में बैठ जाती है। अब वहां पर एक लड़का शिवानी को देखकर बुरी नजरों से गंदे इशारे करने लगता है। शिवानी डर जाती है, सहम जाती है। शिवानी जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पर दोस्तों शिवानी आगे बढ़ती रहती है, तभी वो लड़का फोन पर कुछ और लड़कों को बुला लेता है। शिवानी को उसके आसार विचार सही नहीं लग रहे थे। शिवानी डर के कारण एक रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है। सुबह के करीबन 4 बजे का टाइम था। वो लड़का जो 4 लोग उसने बुलाए थे वो भी शिवानी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। 4 लड़के, 5वां वो और आगे आगे शिवानी। शिवानी
कदमों को बढ़ाती रहती है। हाथ में बैग शिबानी जोर से भागने लगती है। दोस्तों तभी यहाँ पर शिबानी के सामने एक मस्जिद आती है और मस्जिद के सामने एक बूढ़ा सा व्यक्ति, जो करीबन ऐसा होगा, बहुत ज्यादा उम्र का होगा, शायद देखने में मौलवी लग रहा था। शिबानी ने उस मौलवी के हाथ को पकड़ लिया। अब शिबानी, जिसने 10वीं पास कर रखी थी, उम्र ऐसी कि जिसे शायद हर कोई छूना चाहे, जिसे शायद हर कोई अपनी काम की वस्तु बनाना चाहता है। शिबानी उस मौलवी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि बाबा मुझे बचा लो। बाबा शिबानी को मस्जिद के अंदर ले जाता है और शिबानी से कहता है कि बेटी कौन हो तुम और ये लड़के तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे हैं। शिबानी कहती है कि बाबा सब कुछ बताऊंगी, पहले इन लड़कों को भगा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह ये नमाज के लिए यहाँ पर आए थे मस्जिद में। वो कहता है कि बेटी महिलाओं को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। बात क्या है, यहाँ पर ये मौलवी जो आवारा निकम्बे बच्चे थे या लड़के थे, उन्हें भगा दिया जाता है। मौलवी अब इस लड़की से पूछना चाहता है शिबानी से कि बेटा बताओ क्या बात है। शिबानी अपनी पूरी कहानी मौलवी के सामने रखती है। मौलवी की आंखें भर आती हैं। वो कहता है कि बेटी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ बाबा, बेटी तुम क्या करना चाहती हो। वो कहती है कि बाबा मेरे बाबा ने कहा मैं एक अफसर बनूंगी, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी बुआ मुझे पढ़ने नहीं देती है। यहाँ पर मौलवी कहता है कि बेटी अगर मैं तुम्हें यहाँ से भेजूं तो जिस तरह से ये 4 आवारा तुम्हारे पीछे भागे हैं, उसी तरह से हर ये दुनिया का इंसान तुम्हें तकेगा। क्या तुम मेरे घर में रहकर पढ़ाई आगे की जारी कर सकती हो। दोस्तों शिबानी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो मौलवी के घर में जाकर रहने लगती है। मौलवी के घर में जब वो रहने लगती है तो मौलवी अपनी बेटी की तरह उसे पालता है, क्योंकि मौलवी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, कोई भी ना के बराबर उसके रिश्ते थे। वो अपनी आखिरी सांसें काट रहा था और यहाँ पर कहीं ना कहीं शिबानी को देखकर मौलवी को भी सहारा लग जाता है। जब तक शिबानी उसके घर में रहती है, मौलवी ने मांसाहार को हाथ तक नहीं लगाया था। और जितने भी गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं अरे मौलवी तो किसी की लड़की को बहका कर ले आया है। तभी शिबानी सभी के सामने कहती है ये मेरे बाबा हैं और मैं इनकी बेटी हूँ, ये मुझे कहीं से बहका कर नहीं लाए हैं, ये मुझे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। शिबानी अपनी पढ़ाई का इंतजाम करती है। मौलवी साथ जाकर और शिबानी की पढ़ाई को आगे चलवाता है। दोस्तों शिबानी यहाँ से 11वीं और 12वीं कर लेती है। अब 11वीं 12वीं करने के बाद शिबानी को नजर आता है कि मौलवी बाबा बहुत बूढ़े हैं, वो कब तक मेरा बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे। वो कहती है कि बाबा अब मुझे बाहर जाना होगा, अब मुझे पढ़ाई करनी होगी। यहाँ पर मौलवी कहते हैं कि नहीं बेटा मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तो ये कहती है कि नहीं बाबा मुझे कहीं पर कोई काम ढूंढना होगा, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकती। शिबानी घर से निकलती है। दोस्तों 12वीं क्लास होने के बाद शिबानी ग्रेजुएशन करती है और ग्रेजुएशन करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। तो यहाँ पर एक होटल मालिक से वो बात करती है, कहती है कि अंकल मुझे आपके यहाँ पर क्या कुछ काम मिल जाएगा। वो होटल मालिक कहता है कि बेटी तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है, तुम्हारी अवस्था ऐसी है कि हर इंसान तुझ पर अपनी गंदी निगाह रखेगा, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं। अब शिबानी सारी चीजें इस होटल मालिक के सामने रखती है। जब होटल मालिक सारी चीजें सुनता है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। यहाँ पर फिर दूसरा रूप भगवान का ये होटल मालिक बनता है। पहला रूप भगवान का वो मौलवी था। अब यहाँ पर ये मालिक कहता है कि बेटी मेरी भी 2 बेटियां हैं, क्या तुम मेरे घर पर रहकर और यहाँ पर काम भी करना और अपनी पढ़ाई को जारी भी रखना। ये बात सुनते ही शिबानी को पता था कि जब एक मौलवी ने मुझे सहारा दिया है तो ये होटल मालिक भी मुझे सहारा देगा। दोस्तों यहाँ पर शिबानी अब ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है इस होटल मालिक के घर रहकर इसके घर के काम में भी हाथ बटाती है और होटल पर भी काम करती है और अपनी पढ़ाई को भी अंजाम देती है। यहाँ से शिबानी ग्रेजुएशन करने के बाद अब कहती है, वहां से मौलवी बाबा से ये इजाजत लेकर अब कहती है कि मुझे दिल्ली जाना है और मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। दोस्तों यहाँ पर होटल मालिक कुछ पैसे इकट्ठा करता है और यहाँ पर ये मौलवी बाबा से भी मिलने जाती है। उसके पास जितने भी पैसे थे 2500 समथिंग उस समय कुछ पैसे होते हैं, वो भी शिबानी के हाथ में थमा देता है। शिबानी दिल्ली कोचिंग के लिए जाती है, वहां पर पढ़ाई करती है, कई अटेम्प्ट पास करती है और दोस्तों यहाँ पर जो शिबानी होती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है अपनी मेहनत से। जब शिबानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनती है तो उससे वो होटल का मालिक मिलने के लिए आता है और ढेर सारा आशीर्वाद देता है।
शिबानी को एक ऐसी पोस्ट मिल चुकी थी जहां पर सरकारी आवास मिल चुका था, रहने खाने के लिए उसकी व्यवस्था हो चुकी थी। अब वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं थी। जब तक शिबानी ने वहां पर पढ़ाई की तब तक यहाँ पर जो ये होटल का मालिक है वो पैसे पहुंचाता रहता है। दोस्तों, ऐसे नेक दिल इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब ये सब कुछ होता है तो शिबानी को याद आता है अपना वो बाबा, जो बाबा उसकी सबसे पहले मदद की थी, यानी मौलवी बाबा। शिबानी अपनी सरकारी गाड़ी में लाल बत्ती लगी हुई थी, होटल मालिक को भी बाबा कहा करती थी, और तभी यहाँ पर पहुंचती है उस मौलवी के पास जिसकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जो एक झोपड़ी में रह रहा था क्योंकि उसके टूटे फूटे घर की छत गिर चुकी थी और छत गिरने के कारण वो एक झोपड़ी बनाकर उसमें ही अपना जीवन बिता रहा था, क्योंकि बच्चे तो थे नहीं, जिंदगी काटनी थी, कितना वक्त है। जैसे ही वहां पर लाल बत्ती की गाड़ी आती है तो आप लोगों को पता है गांव में कैसा माहौल और कैसा सीन होता है। सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, गांव के जितने भी मुस्लिम लोग थे वो सभी इकट्ठा होते हैं। दूसरी तरफ मौलवी अपनी टूटी चारपाई पर पड़ा हुआ था। शिबानी वहां जाकर खड़ी होती है। मौलवी को कम दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही नजदीक शिबानी पहुंचती है तो कहती है कि बाबा, घर को क्या हुआ? वो कहता है कि बेटी तुम कौन? वो कहती है कि बाबा भूल गए, मैं आपकी शिबानी हूँ। देखो, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर मौलवी की आंखें भर आती हैं। बेटी, आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। कौन किसी के गुण को याद रखता है? तुमने मुझे याद रखा। वो कहती है कि बाबा, इसी पल का तो इंतजार था, मैं आपसे मिलने आई हूँ। जब पूरा गांव आता है तो शिबानी को सलाम ठोकता है, क्योंकि शिबानी के साथ एक गार्ड था। दोस्तों, लाल बत्ती की यानी उसके पास एक गाड़ी थी। कितना अच्छा नजारा था। यहाँ पर मौलवी से कहती है कि बाबा, मैं तेरी बेटी और तू मेरा बाबा, मैं तेरा आज से पालन पोषण करूंगी, तेरी सेवा करना चाहती हूँ। मौलवी कहता है कि नहीं बेटी, मैं तेरे वहां जाऊंगा। यहाँ तो जो मैं मस्जिद है वो नजदीक है, तेरे वहां पर जाऊंगा तो वहां पर मेरे काम नहीं होगा। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। वो कहती है कि बाबा, जब तुमने मेरी मदद करते हुए ये मजहब बीच में नहीं आने दिया तो मैं कैसे बीच में आने दे सकती हूँ। जहां पर मुझे सरकारी आवास मिला है वहां पर बहुत नजदीक मस्जिद है, आप वहां पर जाकर अपनी दुआ सलाम कर सकते हैं और आपको मेरे साथ चलना होगा। बाबा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। दोस्तों, शिबानी ये करके और अपनी गाड़ी में बिठाकर यानी उस मौलवी को अपने साथ ले जाती है। वहां पर सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और अपने घर में मौलवी को रखने लगती है। शिबानी ने बिल्कुल भी पुराने रिश्तों को जगह नहीं दी अपनी जिंदगी में। शिबानी धीरे धीरे नौकरी करती है। मौलवी कहता है कि बेटी, अब तेरी शादी की फिक्र सता रही है, क्या तुम शादी नहीं करोगी? मैं तुम्हारी शादी देखकर मनना चाहता हूँ। अब शिबानी को एक लड़का पसंद आता है। दरअसल वो लड़का ही पहल करता है, तो पहले शिबानी उस लड़के को अपने बाबा से मिलाती है। यहाँ पर वो लड़का जो शिबानी के ही साथ का था, वो कहता है कि तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बाबा मुस्लिम कैसे हो गए? वो कहती है, पूरी कहानी बताती है और कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी तभी कर सकती हूँ जब मेरे बाबा तुम्हें पसंद करेंगे या मेरे बाबा को तुम स्वीकार करोगे, मैं तुमसे शादी तभी कर सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरे बाबा से कोई परेशानी है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, यहाँ पर जो होटल का मालिक है वो भी शिबानी का बाबा था। शिबानी उनका भी बहुत आदर सम्मान करती है और यहाँ पर अपनी बहनों की शादी में, यानी होटल मालिक के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से बहुत सारा सामान अपनी बहनों को देती है और यहाँ पर मौलवी के कहने पर शिबानी शादी करती है और वो उनके ही साथ रहकर अपनी आगे की जिंदगी बिताता है। शिबानी अपने बाबा को पूछे बिना कोई भी काम नहीं करती है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि आजकल बहुत रिपोर्ट, मैं क्या कहूँ, जो पढ़ लिख कर ऐसा जहर बना रहा था वो भी एक मुस्लिम था और ये मौलवी भी एक मुस्लिम ही है। अच्छाई, कहते हैं ना कि अच्छाई हर किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन कट्टरपंथी जो होती है ना, ये इंसान को बहुत दोगला और बहुत वाहियात किस्म का व्यक्ति बना देती है। ये कहानी से कुछ सीखिए। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ, इस घटना से कुछ सीख लीजिए। लोग अच्छे होते हैं, हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन जब मैं रिपोर्ट देखती हूँ तो जो मानसिकता है ना वो बहुत बदली हुई है। अब मैं सीधा तौर पर कहूं तो क्या कहूं, यहाँ पर यह घटना हमें सिखलाती है। 55 साल के मौलवी ने एक 16 साल की लड़की की मदद की, उसे अपने घर में आश्रय दिया। उसके बाद एक होटल के मालिक ने मदद की। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लोग दूसरों का फायदा उठाना जानते हैं। आप सोचिए, जो बुआ खुद की सगी ना हो पाई, लेकिन दिल निकला ना, दूसरे में एक अच्छा दिल निकला, उन्होंने मदद की तो वो एक सीढ़ी पार कर पाई।
दोस्तों यहाँ पर ये घटना आपको कैसी लगी? बहुत ही रोचक सी स्टोरी है। दिल भर आता है जब ऐसी चीजों को सुनते हैं। तो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, मानसिकता को बदलिए। जिन लोगों के लिए आप ऐसी चीजें करते हो ना, जिन लोगों को आप इस दुनिया से दूर भेजने की कोशिश करते हो, या देखो वो पढ़कर आया, पढ़ने के बाद वो ऐसा जहर बना रहा था, आप सोच कर देखिए उन लोगों के अंदर भी दिल और दिमाग, धड़कने धड़कती हैं, दिल धड़कता है, उनका भी शरीर में खून ही है तुम्हारी तरह। तुम कैसे एक इंसान होते हुए दूसरे इंसान की जान लेने पर उतारू हो सकते हो? इस बात पर थोड़ी सी शर्मिंदगी तो महसूस होनी चाहिए उन लोगों को जो इतनी गंदी हरकत करते हैं, जैसा कि हमारे देश को झुलसाने की कोशिश करते हैं। बहुत गलत बात है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग यहीं का खाते हो और फिर यहीं ये सारी बातें करते हो। बनिए मौलवी जैसा, जो समझते हैं कि क्या होती है परंपराएं, क्या होता है एक दूसरे का साथ निभाना। भाईचारा कहते कहते किसी को चारा बनाने की कोशिश मत कीजिए, बहुत गलत बात है। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।